दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योजना विदेश में। सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर के नए नियम लागू हो चुके हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर 6 महीने में आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपका खाता बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा। और वित्त मंत्रालय ने जो नए नियम हैं वह भी जारी कर दिए हैं। तो अगर आपने भी अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जानिएगा कि क्या नए नियम वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि क्या नए नियम लागू किए गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अब सुकन्या समृद्धि योजना में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं जिसका असर खाता धारकों पर पड़ेगा। इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने साल 2015 में की थी। इस योजना में खाता खुलवाकर आप अपनी बेटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा कर सकते हैं और इस पैसे को आप अपनी बेटी की पढ़ाई या फिर शादी में खर्च कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार ने इस स्कीम में बड़ा बदलाव कर दिया है। नियमों में सरकार ने किया है बदलाव। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े हुए एक अहम नियम में बदलाव किया है। अब से सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजना में निवेश करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है। अब से इन दोनों कार्डों को अनिवार्य कर दिया है। यानी अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो ही आप इस योजना में खाता खुलवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपके पास आधार नंबर या फिर आधार नामांकन का पर्चा होना जरूरी है। अगर अकाउंट आप खुलवाते हैं और अकाउंट खुलवाते समय आपके पास यह नामांकन पर्चा या फिर आधार नंबर नहीं होगा तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। इसके साथ ही आपको आधार संख्या के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण देना भी जरूरी होगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी बताया है कि अगर आप खाता खुलवाने की तारीख से लेकर के और 6 महीने के अंदर अपना आधार नंबर के बारे में जानकारी नहीं देते हैं तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी। पहले इस स्कीम में बिना आधार के भी खाता खोला जाता था, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन कर जानकारी दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया है कि सुकन्या समृद्धि जैसी डाकघर योजनाओं में अकाउंट ओपन करवाते समय आपको पैन कार्ड या फिर फॉर्म नंबर 60 जमा करना होता है। अगर उस समय पर पैन जमा नहीं किया गया तो आप इसे कुछ खास स्थिति में 2 महीनों के अंदर जमा करवा सकते हैं। यदि 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 से अकाउंट आपका यहां पर बैन हो सकता है। तो साथियों, अगर आपने भी सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी का खाता खुलवाया है तो आप 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा कर सकते हैं। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 के बाद आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। तो ये कुछ नियम सुकन्या समृद्धि योजना में 2023 में बदलाव हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।